बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 8th. Today we are going to start the 4th lecture of Fundamentals of Chemistry, in which we discuss the molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. Molecular masses, अब हमारे पास molecular mass की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल क्या है कि उसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमारे पास H2O प्रेजेंट है, तो हमारे पास उसके अंदर और तीसरा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्योर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक मैसेज को हमने सम करना है, और हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या एटॉमिक मास। अब हम फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज H2O, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। पहला क्या है हमारे पास कि आप देख सकते हैं, ये देखिए H2O में हमने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब वाटर क्या होता है H2O, तो यहाँ हमारे पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं जी 2, हमारे पास जो एटम हाइड्रोजन के साथ H2 है वो वाला है, प्लस हमने सम किया हुआ है जी 1.008। ये 1.008 क्या, ये हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में प्लस 16 हमारे पास क्या है, 16 हमारे पास है जी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दोनों को जब हमने सम किया तो आपके पास आ गया जी मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 18.016 AMU। AMU क्या, दैट इज द यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फार्मूला मास, the sum of the atomic masses of all the atoms in the formula unit of the substance। वो ये कह रहे हैं कि फार्मूला यूनिट हम किसका फाइंड आउट करते हैं? फार्मूला यूनिट्स हम आयोनिक कंपाउंड्स का फाइंड आउट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं फॉर एग्जांपल NaCl। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक NaCl। अब हमारे पास NaCl में हम देखें N के ऊपर क्या होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NCl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, NaCl हमारे पास, अब हमारे पास मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लास्ट वाली शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जिसकी वजह से वो किस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कैटायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह क्लोरीन जो कि नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, वो अपने लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जो कि मेटल्स लॉस कर देते हैं, तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनाइंस। तो हम इस तरह से कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म व्हेन वन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस एंड द अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइंस। ठीक है, अब फार्मूला मास हमने किस तरह से फाइंड करना है, हमने फार्मूला मास क्या करना है, हम एक आयोनिक कंपाउंड ले लेते हैं, और उस आयोनिक कंपाउंड में से हम एक स्मॉल सा क्रिस्टल उठा के, जिसको हम फार्मूला यूनिट का नेम दे रहे हैं, उसका हमने फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। बेसिकली वो जो आपके पास फार्मूला यूनिट है वो भी सारी वही प्रॉपर्टीज़ बता रहा होता है जो कि एक बड़ा कंपाउंड बता रहा होता है, क्योंकि हम उसी में से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एक फार्मूला यूनिट, जैसे कि NaCl आपके पास एक फार्मूला यूनिट है। ठीक है, अब इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का हमने एटॉमिक मैसेज का सम करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास NaCl हम ले रहे हैं, तो NaCl में हमारे पास 2 एटम्स है ना, एक सोडियम एक क्लोरीन है, तो दोनों के एटॉमिक मास यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है जी फर्स्ट
हमारे पास सोडियम आ गया, सोडियम का द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। एटॉमिक मास हमने क्या कहा था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, एंड दैट इज 23 प्लस द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5, और जब हमने इनको सम किया तो हमारे पास आ गया जी दैट इज 58.5 AMU। नेक्स्ट how garlic is useful. Garlic contains more than 200 compounds. People who eat a lot of garlic have a lower chance of getting cancer, suffering from heart disease or having a stroke than those people who eat little or no garlic. अब आपके पास जो है आपकी बुक में गार्लिक एक साइड बॉक्स आ रहा है, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 11 पे। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हाउ गार्लिक इज़ यूज़फुल, ठीक है, तो आपने बताना है कि गार्लिक में हमारे पास 200 से जो है वो ज़्यादा कंपाउंड्स उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो पीपल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में गार्लिक यूज़ करते हैं तो उनको जो है वो कम से कम चांस होता है कैंसर का या हार्ट डिजीज़ का या फिर जो है फालिज वगैरह का, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु ईट लिटल और नो गार्लिक। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट 1.4। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज़ यूज कॉमनली फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट इट्स फार्मूला मास। अच्छा जी, हमने अभी बात की थी कि फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला मास द सम ऑफ एटॉमिक मास, फार्मूला मास के द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का हमने सम करना है, एंड दैट इज़ द फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है जी पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट का आपने फार्मूला मास जो है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला मास ऑफ KClO3 दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास पोटेशियम क्या है, पोटेशियम द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 प्लस द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 प्लस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। देन हम जो है इसको 3 के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 39 एज इट इज़, 35.5 एज इट इज़ प्लस 3 × 16 दैट इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। फिर हमने इन तीनों का सम किया तो हमारे पास आ गया द फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दैट इज़ 122.5 AMU। द नेक्स्ट self assessment is when baking soda is NaHCO3 is heated, carbon dioxide released, which carbon dioxide gas is released which is responsible for rising of cookies and bread. Determining the formula masses of baking soda and carbon dioxide. अब हमने अगेन जो फार्मूला मास फाइंड आउट करना है किसका, बेकिंग सोडा का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, एंड इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में फर्स्ट atomic mass of sodium plus atomic mass of hydrogen plus atomic mass of carbon plus atomic mass of oxygen. अब यहाँ पे atomic mass of sodium that is 23 plus hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1 plus atomic mass of carbon is 12 plus atomic mass of oxygen is 16, और यहाँ पे हमारे पास number of oxygen यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3, that's why we put 3 with ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, 3 × 16 दैट इज़ 48। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया एंड हमारे पास आंसर आ गया जी फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज़ 84 AMU। अब हमने 2 फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इज फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द फार्मूला मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस द फार्मूला मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 12, 16 × 2 दैट इज 32 and 32 plus 44 plus 12 that is equals to 44. The formula mass of carbon dioxide that is 44 AMU.